डाटा साइंटिस्ट का कंप्लीट रोड मैप जानने से पहले एक फेमस डाटा साइंटिस्ट की स्टोरी को शॉर्ट में जानते हैं। जब हम डाटा साइंस की दुनिया की बात करते हैं तो डीजे पाटिल का नाम सबसे आगे आता है। डीजे पाटिल को चीफ डाटा साइंटिस्ट बनने का क्रेडिट दिया जाता है और उन्होंने डाटा साइंस को दुनिया के लिए पॉपुलर बनाया। उनका सफर एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हर डाटा साइंस एस्पिरेंट को मोटिवेट कर सकती है। डीजे पाटिल का करियर शुरुआत में एक ट्रेडिशनल मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन की तरह था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीएचडी किया। फिर वो नेशनल सिक्योरिटी और वेदर फोरकास्टिंग जैसे फील्ड में काम करते हुए अपने स्किल्स डेवलप करते गए। उनका करियर टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने सिलिकॉन वैली में कंपनीज के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने लिंक्डइन में काम करते हुए एक रेवोल्यूशनरी पीपल यू मे नो फीचर डेवलप किया जो आज भी लिंक्डइन के सक्सेस का एक बड़ा रीजन है। इस फीचर के थ्रू उन्होंने कॉम्प्लेक्स डाटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का यूज किया ताकि लिंक्डइन यूजर्स के लिए नेटवर्क बिल्डिंग इजी हो सके। चीफ डाटा साइंटिस्ट फॉर द व्हाइट हाउस 2015 में डीजे पाटिल को यूएसए का पहला चीफ डाटा साइंटिस्ट बनाया गया बाय द व्हाइट हाउस। उन्होंने अपने रोल में नेशनल लेवल डिसीजंस को डाटा ड्राइवन बनाने के लिए काम किया। हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और एजुकेशन जैसे सेक्टर में उन्होंने डाटा का यूज करके पॉलिसी डिसीजन को बेटर बनाया। आज डीजे पाटिल दुनिया के टॉप डाटा साइंटिस्ट में से एक माने जाते हैं। उन्होंने डाटा साइंस को एक मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन बनाया और उनका काम बहुत से एस्पायरिंग डाटा साइंटिस्ट के लिए एक रोड मैप है। उनका मंत्र है कि डाटा को सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि सोशल गुड के लिए भी यूज किया जा सकता है। डीजे पाटिल की जर्नी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे राइट स्किल्स, हार्ड वर्क और विजन के थ्रू आप डाटा साइंस में हाइट अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी डाटा साइंस की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू करियरोलॉजी, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं हर तरह के करियर ऑप्शंस और उनका फ्यूचर स्कोप। अगर आप अपने करियर के लिए सही रास्ता ढूंढ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। आज हम डिस्कस करेंगे डाटा साइंटिस्ट के बारे में, एक ऐसे फील्ड के बारे में जो आज के डिजिटल एज में काफी ज्यादा डिमांड में है। तो चलिए जानते हैं डाटा साइंस क्या है। आज के डिजिटल जमाने में हम डाटा के समंदर में जी रहे हैं। हर चीज डाटा से लिंक्ड है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, सोशल मीडिया हो या कोई बिजनेस डिसीजन। लेकिन ये डाटा अकेले कुछ काम का नहीं होता। इसको यूजफुल बनाने के लिए हमें एक स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए। इसी काम को डाटा साइंस कहते हैं। डाटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज की जाती है ताकि रॉ डाटा को वैल्यूएबल इंसाइट में कन्वर्ट किया जा सके। इसमें प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और डोमेन नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है। डाटा साइंस एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के थ्रू चलता है। पहला स्टेप होता है कि डाटा को कलेक्ट करना फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये डाटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी। फिर डाटा कलेक्शन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है उस डाटा को क्लीन करना। बहुत बार डाटा इनकम्प्लीट, नॉइजी या डुप्लीकेट होता है, तो डाटा साइंटिस्ट को उसे ठीक करना पड़ता है एनालिसिस से पहले। क्लीन डाटा को एनालाइज किया जाता है डिफरेंट स्टैटिस्टिकल और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के थ्रू ताकि पैटर्न और ट्रेंड्स समझे जा सके। डाटा के बेसिस पर प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाए जाते हैं जो फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। रिजल्ट को समझने के लिए डाटा को विजुअलाइज किया जाता है यूजिंग ग्राफ्स, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स ताकि नॉन टेक्निकल लोग भी इनसाइट को समझ सके। अब जानते हैं डाटा साइंटिस्ट के रोल और इम्पोर्टेंस किस तरह से बढ़ रहे हैं। आज के टाइम में हर बिजनेस के लिए डाटा साइंस एक गेम चेंजर है। कंपनीज अपने बिजनेस डिसीजन को डाटा के बेसिस पर ले रहे हैं, चाहे वो कस्टमर बिहेवियर एनालाइज करना हो या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करना हो। फॉर एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स अपनी रिकमेंडेशन इंजन को इम्प्रूव करता है यूजिंग डाटा साइंस ताकि यूजर को उनके पसंद की मूवीज और शोज सजेस्ट की जा सके। इस तरह अमेज़ॉन अपने प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए डाटा साइंस को यूज करता है।
डाटा साइंटिस्ट का रोल इस फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये लोग डाटा को कलेक्ट, क्लीन और एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर बिजनेस को वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होते हैं। चलिए जानते हैं डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए। आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कुछ स्पेसिफिक स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। डाटा साइंस फील्ड एक मिक्स है टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग का। चलिए देखते हैं कौन से स्किल्स आपको इस फील्ड में एक्सपर्ट बना सकती है। प्रोग्रामिंग स्किल्स। डाटा को हैंडल करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। पाइथन और आर दो सबसे पॉपुलर लैंग्वेजेस है जो डाटा साइंस में यूज़ होती है। इसके अलावा एसक्यूएल का नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है ताकि आप डाटाबेसेस से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। डाटा साइंस का फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है। आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिकल टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप डाटा को सही तरह से एनालाइज कर सकें। डाटा विजुअलाइजेशन। जो इंसाइट्स आपको डाटा से मिलते हैं उन्हें समझना भी ज़रूरी होता है। वेरियस टूल्स का यूज़ होता है। विजुअलाइजेशन से आप कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल और विजुअली अपीलिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग नॉलेज। डाटा साइंटिस्ट के लिए मशीन लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मशीन लर्निंग आपको प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है जो फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट करते हैं। डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। रियल वर्ल्ड डाटा अक्सर मेसी और इनकम्प्लीट होता है, इसलिए डाटा को क्लीन और प्री प्रोसेस करना एक ज़रूरी स्किल है। इसमें आपको डाटा को हैंडल करना, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना और आउटलेयर्स को रिमूव करना आना चाहिए। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ टेक्निकल स्किल से काम नहीं चलेगा, आपको बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट भी समझना होगा। ये ज़रूरी होता है ताकि आप डाटा को बिजनेस प्रॉब्लम्स के हिसाब से एनालाइज कर सकें और वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाल सकें। इन सब स्किल्स का कॉम्बिनेशन आपको एक सक्सेसफुल डाटा साइंटिस्ट बना सकता है। अगर आपको कोडिंग, मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। स्किल्स प्रैक्टिस करते रहिए और स्टेप बाय स्टेप अपना नॉलेज ग्रो करिए। अब जानते हैं कौन सा एजुकेशनल बैकग्राउंड यूजफुल होता है। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है जो टेक्निकल स्किल्स को सपोर्ट करे। चलिए देखते हैं कौन से डिग्री और सब्जेक्ट्स आपको डाटा साइंस फील्ड में सक्सेस दिलाने में हेल्प करते हैं। इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग डिग्रीज स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा साइंस फील्ड के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। ये डिग्रीज आपको कोडिंग, एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने में मदद देती है। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। डाटा साइंस का फाउंडेशन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर आपने बीएससी या एमएससी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में किया है तो आपको डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। कंप्यूटर साइंस। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एल्गोरिदम्स का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होता है। डाटा साइंस में कोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली पाइथन, आर और एसक्यूएल जैसी लैंग्वेजेस। इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। कुछ लोग इकोनॉमिक्स या फाइनेंस बैकग्राउंड से भी डाटा साइंस में आते हैं। इस फील्ड में डाटा को एनालाइज करने का काम होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नॉलेज डाटा साइंस में काम आता है। स्पेशलाइज्ड डाटा साइंस प्रोग्राम्स। आजकल काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ स्पेसिफिक डाटा साइंस या बिग डाटा का कोर्स भी ऑफर कर रहे हैं। आप बीएससी या एमएससी डाटा साइंस करके डायरेक्ट इस फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या इवन इकोनॉमिक्स है तो आप डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए एलिजिबल है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग के साथ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। अब जानते हैं कौन से सर्टिफिकेशंस या ऑनलाइन कोर्सेज हेल्पफुल है। डाटा साइंस फील्ड में आने के लिए सर्टिफिकेशंस और ऑनलाइन कोर्सेज बहुत यूजफुल होते हैं, स्पेशली अगर आपके पास रिलेटेड डिग्री नहीं है। ये सर्टिफिकेशंस आपको एसेंशियल स्किल्स सिखाते हैं और आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज जो आपके करियर को बूस्ट कर सकते हैं। IBM डाटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट।
गूगल डाटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डाटा साइंस माइक्रो मास्टर, पाइथन फॉर डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग बूट कैंप, अप्लाइड डाटा साइंस विद पाइथन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, डाटा कैंप। इन सर्टिफिकेशंस और ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू आप इजीली डाटा साइंस की वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करना होगा ताकि आप अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकें। क्या आप जानते हैं डाटा साइंटिस्ट का डेली काम क्या होता है? एक डाटा साइंटिस्ट का डेली रूटीन काफ़ी डायनामिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस्ड होता है। हर दिन नए चैलेंजेस और डाटा को हैंडल करने के डिफरेंट टास्क आते हैं। चलिए देखते हैं कि एक डाटा साइंटिस्ट अपने दिन भर में क्या काम करता है। पहले टास्क में डाटा साइंटिस्ट को डाटा कलेक्ट करना होता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। कलेक्टेड डाटा हमेशा क्लीन नहीं होता। बहुत बार डाटा में मिसिंग वैल्यूज, एरर्स और आउटलायर्स होते हैं। इसलिए डाटा साइंटिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है डाटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग करना ताकि डाटा एनालिसिस के लिए रेडी हो। क्लीन डाटा को एनालाइज करना डेली का एक की टास्क होता है। इसमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टूल्स का यूज करके पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इनसाइट्स निकाले जाते हैं। ये एनालिसिस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। डाटा साइंटिस्ट को बहुत बार प्रेडिक्टिव मॉडल्स बिल्ड करने होते हैं जो फ्यूचर इवेंट्स या ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सके। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग यूज किए जाते हैं। डाटा एनालिसिस के बाद रिजल्ट को समझने के लिए डाटा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। डाटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ एनालिसिस तक नहीं होता, उन्हें अपनी फाइंडिंग और इनसाइट्स बिजनेस टीम और मैनेजर्स को एक्सप्लेन करने होते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी पार्ट है क्योंकि डिसीजन मेकर्स को डाटा के रिजल्ट के बेसिस पर बिजनेस स्ट्रेटजीज बनानी होती है। डाटा साइंस एक रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, इसलिए डाटा साइंटिस्ट को रेगुलरली रिसर्च और लर्निंग करनी होगी। नए टेक्निक्स, एल्गोरिदम्स और टूल्स को सीखना और इम्प्लीमेंट करना डेली टास्क का पार्ट होता है। एक डाटा साइंटिस्ट का डेली काम डाटा कलेक्ट करने से लेकर इनसाइट्स कम्युनिकेट करने तक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता है। उनका रोल बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है और उन्हें टेक्निकल और एनालिटिकल स्किल्स को बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन सी टूल्स और टेक्नोलॉजीज डाटा साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। डाटा साइंटिस्ट अपने काम को एफिशिएंटली करने के लिए काफ़ी सारे टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं। ये टूल्स उन्हें डाटा कलेक्ट करने, क्लीन करने, एनालाइज करने और मॉडल बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ कॉमन टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो डाटा साइंटिस्ट रेगुलरली यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एसक्यूएल, डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स, बिग डाटा टेक्नोलॉजीज, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। डाटा साइंटिस्ट अपने डेली टास्क के लिए इन सब टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। इन टूल्स का नॉलेज आपको एक स्किल्ड डाटा साइंटिस्ट बनाने में हेल्प करेगा। डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद का करियर पाथ कैसा होता है, आइए जानते हैं। डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद आपके लिए बहुत सारे करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं। आप अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर हायर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। चलिए देखते हैं करियर पाथ कैसे डेवलप होता है। जूनियर डाटा साइंटिस्ट। आप अपने करियर की शुरुआत जूनियर डाटा साइंटिस्ट के रोल से करते हैं। इस फेज में आपको डाटा क्लीनिंग, एनालिसिस और बेसिक मॉडल बिल्डिंग का काम दिया जाता है। यहाँ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है और आप टीम के सीनियर मेंबर से सीखते हैं। डाटा साइंटिस्ट। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप फुलफिल्ड डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हैं, डाटा ड्राइवन डिसीजंस में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रोजेक्ट लीड करने लगते हैं। सीनियर डाटा साइंटिस्ट। सीनियर लेवल पर पहुंचते ही आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लीडरशिप रोल्स लेते हैं। आप कंपनी के स्ट्रेटेजिक डिसीजन में डायरेक्ट इनपुट देते हैं और बिजनेस प्रॉब्लम्स को इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। डाटा साइंस मैनेजर या लीड। इस स्टेज पर आप टीम को मैनेज करते हैं और मल्टीपल डाटा साइंस प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं।
आपका रोल टीम को गाइड करना, उनके काम को रिव्यू करना और प्रोजेक्ट के टाइमली एग्जीक्यूशन को इंश्योर करना होता है। चीफ डाटा ऑफिसर, ये एक एग्जीक्यूटिव लेवल रोल होता है जहां आप ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डाटा स्ट्रैटेजी को डिफाइन करते हैं। आप डायरेक्टली कंपनी के लीडरशिप टीम के साथ काम करते हैं और कंपनी को डाटा ड्राइवन बनाते हैं। अदर करियर ऑप्शंस, डाटा साइंटिस्ट बनने के बाद आप कुछ और स्पेशलाइज्ड रोल्स भी परस्यू कर सकते हैं, जैसे डाटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई स्पेशलिस्ट, डाटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट। डाटा साइंस एक एवॉल्विंग फील्ड है और आपके करियर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हार्ड वर्क और कंटिन्यूअस लर्निंग के थ्रू आप हायर रोल्स तक इजीली पहुंच सकते हैं। चलिए जानते हैं डाटा साइंस फील्ड का डिमांड और ग्रोथ किस तरह से बढ़ रहा है। डाटा साइंस फील्ड की डिमांड और ग्रोथ पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ रही है। जब से कंपनीज को अपनी डाटा को समझने की इम्पोर्टेंस समझ आई है, डाटा साइंटिस्ट की डिमांड हर इंडस्ट्री में बढ़ गई है। आजकल हर कंपनी बहुत सारे डाटा जनरेट कर रही है। सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग एक्सेट्रा। 2020 के बाद से डाटा प्रोडक्शन में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है और इसीलिए डाटा साइंस एक्सपर्ट्स की ज़रूरत हर फील्ड में बढ़ रही है। आज डाटा साइंस सिर्फ टेक कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, गवर्नमेंट और एजुकेशन जैसे इंडस्ट्रीज में भी डाटा साइंटिस्ट की ज़रूरत है। रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक डाटा साइंस फील्ड में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होने का एस्टीमेट है। डिमांड के साथ साथ डाटा साइंटिस्ट के सैलरीज भी हाई होती जा रही हैं। आज के टाइम पे डाटा साइंस एक हाईली पेड प्रोफेशनल बन चुका है और एक्सपीरियंस के साथ ग्रोथ भी बेटर होती है। अब बात करते हैं सैलरी की। डाटा साइंटिस्ट की सैलरी फील्ड की हाई डिमांड की वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। चलिए सैलरी के ब्रेकडाउन को समझते हैं। एंट्री लेवल सैलरी, अगर आप फ्रेशर या एंट्री लेवल डाटा साइंटिस्ट हैं तो इंडिया में आपकी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख to 10 लाख पर एनम होती है। ये सैलरी आपके स्किल्स और कंपनी की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। इंटरनेशनली एक फ्रेशर डाटा साइंटिस्ट की सैलरी अराउंड $70,000 to $90,000 पर एनम होती है। मिड लेवल सैलरी, अगर आपको कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है तो आपकी सैलरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ करती है। इंडिया में मिड लेवल डाटा साइंटिस्ट की सैलरी 10 लाख to 20 लाख पर एनम होती है। इंटरनेशनली ये सैलरी $1 लाख to $1,30,000 पर एनम हो सकती है। सीनियर लेवल सैलरी, अगर आप 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और सीनियर पोजीशन में काम कर रहे हैं तो इंडिया में आपकी सैलरी 20 लाख to 40 लाख पर एनम होती है। ग्लोबली सीनियर डाटा साइंटिस्ट $1,50,000 to $2 लाख पर एनम या उससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं। लोकेशन और इंडस्ट्री का इम्पैक्ट, डाटा साइंटिस्ट की सैलरी इंडस्ट्री और लोकेशन के हिसाब से भी वैरी करती है। जैसे टेक हब्स जैसे बैंगलोर, मुंबई या हैदराबाद में सैलरीज थोड़ी हायर होती है। वहीं इंटरनेशनल लोकेशंस में जैसे सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क या लंदन में सैलरीज और भी ज़्यादा होती है। फ्रीलांसिंग एंड कंसल्टिंग, अगर आप डाटा साइंटिस्ट एज अ फ्रीलांसर या कंसल्टेंट काम करते हैं तो आपको पर प्रोजेक्ट और आवरली बेसिस पर पेमेंट मिलती है। एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट $50 to $200 पर आवर या उससे ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो डाटा साइंटिस्ट की सैलरी काफ़ी रिवार्डिंग होती है और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज गेन करते हैं सैलरी भी ग्रो करती है। इस फील्ड में फाइनेंशियल ग्रोथ के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अब जानते हैं डाटा साइंस का फ्यूचर क्या है। डाटा साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट और प्रॉमिसिंग दिख रहा है। आने वाले दिनों में डाटा साइंस के एडवांसमेंट्स और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। एआई और मशीन लर्निंग डाटा साइंस का एक कोर पार्ट बन चुका है। आने वाले टाइम में कंपनीज अपने डिसीजन मेकिंग को पूरे तरीके से डाटा ड्राइवन बनाएंगी। ऑटोमेशन और इंटेलिजेंट सिस्टम डाटा साइंस का मेजर रोल बनेंगे। जब डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं तो डाटा कलेक्शन और प्रोसेसिंग और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। डाटा साइंस के डिवाइसेस से कलेक्टेड डाटा को एनालाइज करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा।
फ्यूचर में कंपनीज अपने कस्टमर को पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देना चाहती है, वेदर इट्स अ हेल्थ केयर, एजुकेशन या एंटरटेनमेंट। डाटा साइंस के थ्रू कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और उनके लिए टेलर मेड सॉल्यूशंस देना और भी कॉमन होगा। तो क्या आप डाटा साइंटिस्ट बनना पसंद करेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और नए करियर इनसाइट्स के लिए करियरोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग और अपने करियर के ड्रीम्स को परस्यू करते रहिए।